नमस्कार साथियों। आज है 14 जून, संडे का दिन है, लेकिन मैं बात करूंगा 17 जून की, क्योंकि 17 जून को कुछ बड़ा होने वाला है। 16 जून से फेडरल बैंक का मीटिंग स्टार्ट होगा। 17 जून के एंड तक उसका रिजल्ट आ जाएगा और वहाँ मीटिंग का मिनट्स जारी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट डेट इसलिए है क्योंकि ट्रम्प बार बार कह रहे हैं कि उनको महंगाई से बहुत प्यार है और उनका एग्जैक्ट वर्ड है, आई लव इन्फ्लेशन। अगर वहाँ लगातार यूएस में महंगाई बढ़ रही है, पिछले 3 महीने में डबल हो गया है महंगाई, अब उनके इस स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि रेट कट यहाँ होगा। अगर रेट कट होगा तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों का ईएमआई कम होगा, लोगों के पॉकेट पे डायरेक्ट फर्क पड़ेगा अमेरिका में। और ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग लगातार गिरती जा रही है और मिड टर्म का जो इलेक्शन नवंबर में है, उसको देखते हुए लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे और रेट कट करके वो इकोनॉमी के स्लो डाउन को कम करना चाहते हैं, जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, मार्केट में डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं। तो रेट कट उनके पास सबसे बड़ा हथियार है। और पिछले चेयरमैन के साथ जो उनका कंट्रोवर्सीज था वो रेट कट को लेकर के ही था। उसके बाद अपने फेवरेट पर्सन केविन वॉर्स को लेकर के आए हैं। तो रेट कट करने की यहाँ पे पूरे संभावनाएं हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सिल्वर और गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। साथियों, अब मैं जो यहाँ से बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके पोर्टफोलियो में, आपको डिसीजन लेने में, आपको सस्टेनेबल ग्रोथ मिलने में बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। नंबर 1, अमेरिका के इकोनॉमी का जो टोटल रेवेन्यू है वो $5 ट्रिलियन का है और उनका जो टोटल खर्चा है वो $7 ट्रिलियन का है। तो यहाँ $2 ट्रिलियन का गैप है। और अमेरिकन गवर्नमेंट जो रेट इंटरेस्ट पे करता है वो लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कम होगा तो गवर्नमेंट का वहाँ पे रेवेन्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा, इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट वहाँ पे लोगों को ज़्यादा सब्सिडी दे पाएगी, पब्लिक वेलफेयर में काम कर पाएगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कट होने का एक ये भी बड़ा कारण है। दूसरा जो बड़ा कारण है, चाइना का इंडस्ट्रियल ग्रोथ लगातार बढ़ते जाना और आने वाले 5 से 7 सालों में वो अमेरिका को बीट कर देगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो चाइना का टोटल इकोनॉमी का वैल्यू है, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो $20 ट्रिलियन का जीडीपी है। यूएस का है 30 ट्रिलियन, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ट्रिलियन से ज़्यादा। तो यहाँ पर जिस तरह से चाइना लगातार जो मेजर सेक्टर है, चाहे वो डिफेंस के इक्विपमेंट के रॉ मटेरियल्स हो या फिर एआई डेटा सेंटर हो या फिर आपका अदर चिप सेमी कंडक्टर, ऐसे उनकी लगातार प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहा है। और 2026 में जो सिल्वर को उसने इंपोर्ट किया है वो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा है। और गोल्ड को भी वो लगातार गोल्ड के रिजर्व को बढ़ाता चला जा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर अमेरिका को उसको बीट करना है तो उसके करेंसी युआन को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। तो लगातार वो गोल्ड के रिजर्व को बढ़ा रहा है, सिल्वर के रिजर्व को बढ़ा रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को बढ़ा रहा है और चाइना अपने आप को मजबूत करता हुआ चला जा रहा है, जो ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो रेट ऑफ कट का जो 17 जून है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर रेट कट होता है तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाएगा तो ठीक उसका उलट, वहां पे इसमें क्रैश भी आ सकता है। अगर एज इट इज रखा गया तो फिर इसमें मोमेंटम बना रहेगा, तेजी बना रहेगी। लेकिन ट्रम्प के स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। साथियों, अगर हम इंडिया की यहाँ पे बात करें तो इंडिया का लगातार फॉरेन रिजर्व घटता जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत हायर साइड में इंडिया बाय कर रहा है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन गोल्ड का रिजर्व यहाँ पे बढ़ा हुआ है, जीडीपी स्ट्रांग है। अगर मैं बात मार्केट की करूं तो जिस तरह से इक्विटी मार्केट पिछले 1.5-2 सालों में परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे अगर वॉर एंड होता है, यहाँ कोई एग्रीमेंट बन पाता है, तो इंडिया में जो तेजी आएगी वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी तेजी आएगी। जो इंडिया में शेयर्स, स्टॉक्स अभी डिस्काउंटेड पे मिल रहे हैं वो दोबारा रेट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो जो ये एनालिसिस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट होगा या नहीं होगा चाइना वर्सेस यूएस, इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।